ठीक ठीक। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह, बीपीएम सर जिला पंचायत संसाधन केंद्र भागलपुर। पंचायत की पाठशाला, ये नाम ही पंचायत की पाठशाला काफ़ी है। मैं आज आपको आपके ग्राम पंचायतों की ओर ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं मुखातिब होता हूँ, आप लोगों को रूबरू कराना चाह रहा हूँ पंचायतों को। पंचायत ये हमारा पूर्व के समय से ही चला आ रहा है। पंचायत, पंचायती, इन सारे वर्डों को हम जानते हैं, शब्दों को जानते हैं। और हम सबसे पहले पंचायतों की उत्पत्ति के बारे में जान लें। पंचायतों की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के पंचायतन से हुई है। 5 प्रमुख व्यक्तियों के समूह को पंचायत के नाम से जानते हैं। यह संस्था पंचायत के नाम से लोकप्रिय भी हुई। वैदिक काल में सभाओं या समितियों, हम देख रहे हैं पंचायत की पाठशाला, इसका पंचायत की पाठशाला में पंचायत को जानने से पहले हम पंचायत शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पंचायत शब्द कहाँ से आया है। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के पंचायतन से हुई है। 5 प्रमुख लोगों के समूह को पंचायत के नाम से जानते हैं, जो पूर्व में और इसके सदस्य पंच कहलाए। वैदिक काल में सभा और समितियों की कार्य प्रणाली को शुद्ध और निष्पक्ष रखने पर विशेष बल दिया जाता था। ये सभा और समितियां लोगों के भलाई के लिए कार्य करती रही। एक संस्कृत में श्लोक है जो कि इस पंचायत, ये ग्रामा यदरण्यं या सभा अभिभूम्या ये संग्रामा समितिस्तु चारु वेदम ते, अथर्ववेद में इसकी चर्चा भी की गई है। आगे हम अथर्ववेद के एक उदाहरण से भी समझ लेंगे। उदाहरण अथर्ववेद का कि जनशक्ति उत्क्रांत होकर, जब जनशक्ति उत्क्रांत हो गई, मान लिया एक छोटा सा समूह है हमारा, वो समूह किसी भी विषय पे उत्क्रांत हो गया, जनशक्ति, जनसमूह उत्क्रांत होकर ग्राम सभा में परिणत हो गई। ग्राम सभाएं छोटी थी एवं एक दूसरे से संबंधित नहीं थी, इस कारण जनशक्ति और ज्यादा उत्क्रांत होकर समिति में परिणत हो गई। यह समिति का स्वरूप विस्तृत था, अतः इसके द्वारा संकल्पित विचारों के क्रियान्वयन हेतु एक प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ। यह आवश्यकता अनुभव हो गई तथा जनशक्ति का स्वरूप प्रतिनिधि सभा में के रूप में परिणत हो गई। चलिए आइए, इससे आगे हम बहुत सारा उदाहरण है। कौटिल्य के समय में, कौटिल्य के द्वारा भी अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का स्थानीय शासन और न्याय व्यवस्था पे जोर दिया गया है। जिस तरह से अभी की ग्राम पंचायतों की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के विषय में हम जान रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जान रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं मतलब हमारा 3 टियर है।
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब इसके स्वरूपों को देखते हैं कि जिस प्रकार हम एक देखा जाए, ग्राम पंचायत में मुखिया किसी भी ग्राम सभा की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा ग्राम सभा से ऊपर हम प्रमुख पंचायत समिति की बात करेंगे। प्रमुख, उसमें पंचायत समिति के सदस्य के रूप में मुखिया भी भाग लेते हैं। और जब हम जिला परिषद की बात करेंगे तो वो जिला स्तरीय जो हमारी इकाई है, उसमें संस्था में प्रमुख उनके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 टियर में नीचे से ऊपर तक क्रम वाइज पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्राम सभा। आखिर ये ग्राम पंचायत है क्या? हमने तो ग्राम पंचायत के विषय में चर्चाएं की। ग्राम पंचायत, उससे पूर्व हम जो ग्राम पंचायत है वो धारा 1 से धारा 33 तक, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत हम इस पे चर्चा करेंगे। आगे हमारा चर्चा का बिंदु होगा, चूँकि एक जो हमारा धारा है वो कहीं ना कहीं 1 और 2, चूँकि 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के विषय में बताया गया है। दूसरा परिभाषाएं हैं, जो परिभाषाएं हम अध्यक्ष कौन होते हैं, पिछड़े वर्ग को की परिभाषा क्या है, प्रखंड क्या है, प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या है, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति क्या है, आयोग क्या है, आयुक्त क्या है, फौजदारी मुकदमा क्या है। इसके अलावा सरकार, ग्राम कचहरी, कार्यपालक पदाधिकारी, ग्राम सभा, मुंसिफ, पंचायत आदि के बातों को हम इसमें जानते हैं। 3 जो हमारा, इसके अलावा पंचायत सचिव, मुखिया, उप मुखिया आदि परिभाषाओं में हम इसको सीखते हैं। इसके अलावा हम अध्याय 2 की बात करते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा के नाम से ही हमें लगता है ग्राम सभा, ग्राम में जो सभा की जाती है उसको ग्राम सभा कहते हैं। अब आखिरकार ग्राम सभा का महत्व और क्या व्यापक है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। आइए हम चलते हैं ग्राम सभा की ओर। ग्राम सभा, सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होगी। किन्हीं 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। अध्याय 4 में, अध्याय 2 के धारा 4 में हम चर्चा करते हैं बैठकों का आयोजन। आखिर ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका दी जाएगी और इसे डुगडुगी पिटवाकर यथाविहित प्रपत्र में भी प्रचार प्रसार कर हमें ग्राम सभा की सूचना देनी होती है। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन और संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो निहित की जाए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, इस अधिनियम के यथानिर्दिष्ट अंतराल पर नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। अगर यथा निर्दिष्ट रीति से बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य को लाया जाएगा और लाए जाने पर ऐसी बैठक का आयोजन कर सकेगा। कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्त कर सकेगा। हम अब बात कर रहे हैं ग्राम सभा के बैठक की, बैठक के आयोजन की, बैठक के अवधि की और गणपूर्ति कोरम की। जो धारा 5 में कोरम की बात कही गई है, कोरम, आखिरकार किसी भी बैठक के लिए तो हमारा कोरम होगा, लेकिन जो हमारे पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 5 में गणपूर्ति कोरम की बात की गई है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग से पूरी होगी। किसी बैठक में लिया गया
नियत समय पर यदि गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होता है, गणपूर्ति की ओर अगर बैठक प्रारंभ हो गया, और गणपूर्ति पर ध्यान आकृष्ट किया जाए, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी 1 घंटा तक प्रतीक्षा करेगा, और यदि उस अवधि के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन प्राधिकार उस बैठक को अगले दिन अथवा आने वाले किसी ऐसे दिन का ऐसे समय के लिए जो उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा स्थगित कर दिया जाएगा। अब स्थगित भी हो गया ग्राम सभा। मान लिया हमारे पास कोरम नहीं पूरा हुआ, कोरम की बात कर रहे हैं 1/20वां भाग, इट मीन्स 5%। जो कुल मतदाता है, जो वहाँ के वोटर्स हैं, वो ग्राम सभा के जो उस पंचायत में कुल मतदाता है, कुल मतदाता की सूची में जिनका नाम है 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो वहाँ के जो वोटर्स हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम सभा की बैठक में सदस्यता उनकी होगी। अगर इस स्थिति में 1/40वां भाग, जो हम 5% की बात कर रहे हैं, 1/20वां भाग की बात कर रहे हैं 5% की, वो परिणत हो जाएगा 1/40वां भाग, इट मीन्स 2.5% पर। अगर हमारा गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो वो 2.5% पर अगले बैठक में कुल सदस्यों के 40वें भाग से पूरी हो जाएगी। तो आगे हम चूंकि गणपूर्ति